स्कॉलर हैं, ऑथर हैं, कॉलमिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। बहुत मेहरबानी इनवाइट करने का आलिया जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, आज जो टॉपिक मोदी का 76 है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया 55, स्विट्जरलैंड 53, मतलब इस तरह, मतलब ये दिस इज समथिंग। इमिग्रेशन स्कैम है। मैंने कई लोगों को बोला नहीं मेजर साहब ऐसा कैसे हो सकता है, इसका इमिग्रेशन क्या, उनके तो पॉलिटिकल एक कंसर्न्स हैं, इनके कख पॉलिटिकल कंसर्न नहीं है, झूठे मक्कार लुच्चे हैं। सेल्फ डिस्ट्रक्शन। आप ये देखें, जो पाकिस्तान के बहुत बड़े दोस्त हैं चाइना, उनका इजराइल से बहुत अच्छी ट्रेड है, बल्कि बहुत क्लोज उनके रिलेशंस हैं। इंडिया जिनसे हमारी दुश्मनी है, उनके भी इंडिया अपना इजराइल से बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। चाइना और इंडिया की ट्रेड 100 बिलियन से 139 बिलियन हो चुकी है, यानी इंक्रीज हुई है। तो बाकी सऊदी अरेबिया और ये जो अरब मुल्क हैं, इंक्लूडिंग जो हमारा बहुत बड़ा दोस्त है टर्की, उनके इजराइल से बड़े अच्छे ट्रेड रिलेशंस हैं। तो सिर्फ पाकिस्तान, मेरी अगर आपने किताब पढ़ी है ना, पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट, उसमें मेरी आर्गुमेंट ये है कि ये स्टेट जो है, इसका कोई अपना डायरेक्शन नहीं है, इसकी कोई अपनी असेसमेंट नहीं है कि ये किस लिए बनी थी। तो इन्होंने एक वो क्या कहते हैं, पर्पस, मकसद ढूंढते ढूंढते ये बन गए सारी उम्मत इस्लामिया की फ्रंट लाइन स्टेट। हाँ जी। तो अरबों का जो मर्जी मसला हो, ईरानियों का हो, तुर्कों का हो, वो अपने नेशनल एंगल से देखते हैं, हम अपने उम्मा एंगल से देखते हैं, और सारी जो उसकी नेगेटिविटी है वो पाकिस्तान पे पड़ती है। अब देखें, ये हम कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया से ट्रेड क्यों नहीं होती मसलन, लेकिन मेरे दोस्तों ने कहा है कि आप एक हद तक तो दुरुस्त हैं, लेकिन एक गलती भी आप कर रहे हैं। एक्चुअली इंडिया के साथ पाकिस्तान की ट्रेड बड़े हाई लेवल पे होती है, बट नॉट डायरेक्टली थ्रू वागा और बाकी जो कनेक्टिंग रूट्स हैं, ये वागा वाया दुबई होती है। तो इसमें जो मिडल हैंड है ना, जिनकी इसमें 5-5 गुना ज्यादा मुनाफा होता है, वो नहीं चाहते इंडिया और पाकिस्तान के कभी रिलेशंस नॉर्मल हो। अब आ गया इसराइल का। एक इजरायली यहूदी जो हैं, जो पाकिस्तानी थे, अब वो इजराइल चले गए हैं। मेरे ख्याल से मैंने शायद उनका कहीं वीडियो भी देखा है, और वो बड़े प्राउड हैं कि वो कराची में बड़े हुए और उनके दोस्त भी यहाँ पे हैं। तो वो क्या कहते हैं, खैर सगाली के लिए मेरे ख्याल कंटेनर भर भर के पाकिस्तानी चीजों के ले गए होंगे कि भी पाकिस्तान के लिए एक मार्केट इजराइल की भी बने। तो जो भी गुडविल एक कोई करना चाहता है, पाकिस्तान की रूलिंग क्लास, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान इस वक्त, लेकिन आज जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, एंड उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे क्या होगा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और वो ये है कि जो नेटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वो बेसिकली भारत को नेटो को मेंबर बनाना चाह रहे हैं। सो आपको पता है कि ये एक यूरो अटलांटिक मिलिट्री अलायंस है, जो कि आप इसे कह लें जी के जो अटलांटिक ओशन है, उसमें एक तरफ यूरोप है और एक तरफ अमेरिकाज है, नॉर्थ अमेरिका है। इनका एक मिलिट्री अलायंस था। अब इसमें, और दैट वाज अगेंस्ट रशियंस, ठीक है जी। अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, और इसकी पाकिस्तान के ऊपर क्या सिग्निफिकेंस है। ये जो नेटो की एम्बेसडर हैं जूलियन स्मिथ, उन्होंने ये कहा है कि जी चीन जो है उसकी दुनिया खित्ते में जो है वो असर्ट करता जा रहा है, और उसके बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस होते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि अमेरिका ने जो इंडिया को क्वाड ऑफर किया है, जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग था जिसमें 4 मेंबर हैं, इंडिया उसका मिलिट्री मेंबर नहीं बना, ये इंडिया ने उसको मिलिट्री नहीं बनाया, कॉलिंग इट कि ये बड़ा शॉर्ट साइटेड है, ठीक है। तो इंडिया को, दैट इज़ वाई द अमेरिकन्स आर ऑफरिंग नेटो। अगर अमेरिका इंडिया को नेटो की मेंबरशिप ऑफर करता है तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा?
तो पाकिस्तान का वो इसमें तो होता है कि एक मुल्क के ऊपर खतरा दूसरे मुल्कों के ऊपर भी खतरा है। सो एक मुल्क के ऊपर हमला दूसरे मुल्कों के ऊपर भी हमला है, तो ऐसी कितने जावांगे, हमारी सिक्योरिटी किधर जाएगी? एंड और बोल दिया कि भाई हमारे मिशन को तुम प्रोटेक्ट करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, जो वहां पर हाई कमीशन है तुम उसको प्रोटेक्ट करोगे, वरना फिर देखना। ये बोला नहीं है लेकिन इट इज अंडरस्टूड। कनाडा को मैसेज पहुंच गया है कि ये जितनी भी सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी है ये हट जाएगी कैनेडियन हाई कमीशन के सामने दिल्ली में। तो दोस्तों, भारत सरकार का कनाडा की सरकार को डायरेक्ट ये मैसेज पहुंच चुका है कि अगर तुम कनाडा में जो भारत का दूतावास है उसको सेफ और सिक्योर नहीं रख सकते तो दिल्ली वाले मामले भूल जाना। तुम दिल्ली वाले मामले में तुम भूल जाना कि कुछ हम तुम्हारी मदद करेंगे। यहां से अब हटेगी सीआरपीएफ की सिक्योरिटी, यहां से हटेगी दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी। फिर जो हजूम आएगा ना वीजा लेने के लिए, इट डज नॉट मैटर कि तुमने अपना वीजा आउटसोर्स करा है। जब लोग घुसेंगे एम्बेसी के अंदर, देन डोंट ब्लेम एनीबडी एल्स बिकॉज यू आर टू ब्लेम। जो तुम्हारी डेमोक्रेसी है, तुम्हें अपने देश में तो पूरी डेमोक्रेसी चाहिए और दूसरे के देश में तुम्हें अराजकता चाहिए, हैं? जस्टिन ट्रूडो इतना बड़ा चोर आदमी है, और मैं खुल के बोल रहा हूं क्योंकि जब ट्रकर्स ने, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जब ट्रकर्स ने स्ट्राइक करी, व्हेन द ट्रकर्स स्टार्टेड स्ट्राइकिंग इन कनाडा, दिस पर्सन सेड देयर शुड बी अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी। ही हैड ट्रकर्स अरेस्टेड, he had police take action against those truckers, and those truckers were protesting peacefully in Canada. This Justin Trudeau आज की तारीख में हमें ज्ञान देगा। ये जस्टिन ट्रूडो इंडिया को सिखाएगा कि नहीं, वी आर वॉचिंग द सिचुएशन वेरी केयरफुली। अबे तू क्या वॉच करेगा, हम वॉच कर रहे हैं केयरफुली, ठीक है? अब तुम देखना, तुम देखना। और भारत सरकार को मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, ये जितने भी खालिस्तानी हैं, ठीक है, आप वही काम करिए जो मैंने आपको उस दिन मेरी रिक्वेस्ट थी लंदन के लिए, जो मैंने बोला था कि यूके में करिए, वही काम कनाडा में करिए। कनाडा की टॉप सिटीज के लॉयर्स हायर करिए, टॉप लॉयर्स आप हायर करिए। और जो भी लोग करते हैं हमारे हाई कमीशन के सामने प्रोटेस्ट या कोई भी एग्रेसिव एक्शन लेते हैं, प्रोटेस्ट तक बात ठीक है, प्रोटेस्ट तक देयर इज नो प्रॉब्लम, प्रोटेस्ट के बाद जो एग्रेसिव एक्शन लेते हैं, इन सब के ऊपर